मिथ्या ज्ञान आदि के स्थान में तो सम्यक ज्ञान ले आए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और निर्जरा आदि के द्वारा उसका रक्षण करें, पहले वालों को नष्ट करें, तो ये ही मोक्ष है। तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात्, और जब ये कर दिया तो ये जो साधक है, जैन ऋषि है, अरहत है, ये तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति, फिर ये ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ तक जाता है? आलोकांतात्, जहां तक लोक है, मतलब जहां तक सृष्टि है वहां तक इस योगी की अबाध गति इसको मिल जाती है, कहीं भी जा सकता है बिना रोक टोक। सृष्टि में भगवान की सृष्टि जहां जहां है वहां वहां ये जा सकता है। तो ये कितना अच्छा हो गया। अब इसके बारे में लास्ट में एक बात बता रहे हैं जैन धर्म के बारे में। ये कह रहे हैं अन्यो अन्य पक्ष प्रतिपक्ष भावाद यथा परे मत्सरिणः प्रवादाः नयान शेषः न विशेषम इच्छन न पक्षपाती समयः तथा अर्हतः। कह रहे हैं जैसे दूसरे दर्शन है ना, न्याय दर्शन आदि, जिसमें एक पक्ष चलता है एक प्रतिपक्ष चलता है, और दोनों अपने अपने पक्ष के प्रति पूरे वो होते हैं फाइटर, फ्रीडम फाइटर, अपने अपने के लिए मतलब बहुत अहंकारी होते हैं। इसलिए उसके लिए कहा मत्सरिणः प्रवादः, मत्सर रखने वाले, जो प्रवाद करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। अन्योन्य पक्ष प्रतिपक्ष भावात, एक दूसरे को पक्ष और प्रतिपक्ष के भाव से, यथा परे, जैसे दूसरे वाले दर्शन, मत्सरिणः प्रवादा, जो दूसरे मत्सर से युक्त अर्थात अपने अपने अहंकार से, मत्सरता से भरे हुए जो प्रवाद हैं, वैसा नहीं है ये जैन दर्शन, बल्कि ये कैसा है? नयान अशेषान अविशेषम इच्छन, जो नए नए मत हैं उन सब को, अविशेषान नयान, संपूर्ण नए नए मतों को, अविशेषम इच्छन, सामान्य रूप से चाहते हुए, मतलब तुरंत हटा धमका नहीं देते हैं। ये तो आर्य समाज मंदिर है, यहाँ पर आपने तो 5 साल पहले तो शराब पीते थे, शराब वालों का क्या काम यहाँ पे? बोल जी मैंने छोड़ दी, 5 साल पहले पीता था, अब तो छोड़ दी मैंने। 5 साल पहले तो पीता था ना, तो तेरे नाम पे कलंक लगा हुआ, तू नहीं आ सकता हमारे यहाँ। तो ये ऐसे नहीं करते हैं, ये उनको एंट्री दे देते हैं जो भी नए आते हैं, लेकिन वो शुद्ध तो होने चाहिए, ये 3 रत्न से युक्त तो होना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो नयान अशेषान अविशेषम इच्छन, सामान्य रूप से उनको चाहते हुए, न पक्षपाती, ये कोई अपना पक्ष विपक्ष नहीं बनाते, सबका आदर करते हैं, जहां जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करते हैं। न पक्षपाती समयः तथा अर्हत, तो ऐसा सिद्धांत अर्हत, अर्हन मुनि का सिद्धांत है। तो ये इनका पूरा हो गया, मोक्ष तक पहुंचा दिया आपको। अब इनका संग्रह कर रहे हैं, ये जैन मत का संग्रह कर रहे हैं। बाल भोगोपभोगा नाम उभयाद अनिलाभयो अंतराय तथा निद्रा भी अज्ञानम जुगुप्सितम हिंसा रत्यरति राग द्वेषौ अविरति स्मरः शोको मिथ्यातत्वम एते अष्टादश दोषा नयस्य सह जिनो देवो गुरु सम्यक तत्व ज्ञानात् उपदेशकः ज्ञान दर्शन चारित्र्याणि अपवर्गस्य वर्तनी। तो ये इनका ग्रंथ है एक, जिनदत्त सूरी, उसमें लिखा है जैन मत का सारांश क्या है। बल, भोग, उपभोग, इंद्रिय सुख, दान, लाभ के अंतराय, निद्रा, भय, अज्ञान, घृणा, हिंसा, रति, अरति, रति मतलब इच्छा, अरति माने अनिच्छा, राग, द्वेष, अविरति, काम, शोक, मिथ्यात्व, ये 18 दोष जिनके पास नहीं हैं, वो देवता रूप हम लोगों के जिन हैं, गुरु हैं। ये 18 दोष जिसमें नहीं, जिन मतलब जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, वो ही जैन है।
तो सम्यक रूप से तत्व ज्ञान का वही उपदेशक है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जो अपवर्ग के मार्ग हैं, इनका उपदेष्टा कौन हो सकता है? जिसमें ये 18 दोष नहीं हैं। स्याद्वादस्य प्रमाणे द्वे प्रत्यक्षम अनुमापपि नित्य नित्यात्मकम सर्वम नवतत्वानि सप्तवा। और ये कितने प्रमाणों को मानते हैं? स्याद्वादस्य प्रमाणे द्वे, दो ही प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। नित्य अनित्यात्मकम सर्वम, और मत इनके कितने हैं? एक तो 2 को मानते हैं, नित्य और अनित्य, जड़ और चेतन को, और एक तो 5 को मानते हैं। और नव तत्वानि सप्तवा, कुछ 9 को मानते हैं तो कुछ 7 को मानते हैं। जीवा जीवौ पुण्य पापे चास्त्रव संवरो अपि बंधो निर्जरणम मुक्ति एषा व्याख्या अधुना उच्यते। तो उसके मुक्ति के साथ इन क्या क्या बताई इन्होंने? इनका जानना, किसका? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, ये मुक्ति की व्याख्या है जो हमने अभी कर दी है। चेतना लक्षणों जीवस्यात् जीवस्तदन्यकः सत्कर्म पुद्गलः पुण्यम पापम तस्य विपर्ययः। चेतना लक्षणों जीव, जीव का मतलब है यहाँ पर चेतन। चेतना लक्षणों जीवस्यात् अजीवः तदन्यकः, तो जीव तो है चेतन लक्षण वाला और उससे भिन्न जो है वो अजीव। तो जीव अजीव 2 बोला था ना। सत्कर्म पुद्गलः पुण्यम पापम तस्य विपर्ययः, और पुद्गल क्या है? पुण्य और पाप। सत्कर्म तो सत्कर्म पुद्गलः पुण्यम, शरीर से जो सत्कर्म किया जाता है वो पुण्य है, और तस्य विपर्ययः पाप, उससे उल्टा जो है वो पाप है। आश्रवः स्रोतसो द्वारम संवृणोति इति संवर प्रवेश कर्मणां बंधो निर्जरः तद वियोजनम। आश्रव क्या है? शुभ अशुभ कर्म बताया था अभी। और उस आश्रव अर्थात स्रोतसो द्वारम संवृणोति इति संवर, संवर क्या है? उसका उल्टा, जो शुभ अशुभ वृत्तियों को करने वाले कर्म हैं, उनके जो द्वार हैं उनको जो रोकता है। प्रवेश कर्मणाम बंधो निर्जरः तद वियोजनम, और जो कर्मों को आत्मा में प्रवेश को रोकता है। हमारे कर्म, शुभ अशुभ कर्म आत्मा में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर जाते हैं माने उसके साथ अटैच हो जाते हैं। उसको जो रोकता है उसका नाम क्या है? निर्जरा। निर्जरस तद वियोजनम। अष्ट कर्म क्षयात मोक्षो, तो ये 8 प्रकार के कर्मों का क्षय होने से मोक्ष मिलता है। अथांतर भावश्च कैश्चन, और भी कर्म है तो वो इसी के अंतर्भावित हो जाएंगे। पुण्यस्य संवरे पापः आश्रवे क्रियते पुनः, तो संवर मतलब पुण्य और आश्रव मतलब पाप। लब्धा अनंत चतुष्कस्य लोकागूढ़स्य चात्मन क्षीणाष्टक कर्मणो मुक्ति निर्व्यावृति जिनोर्दिता। और अगले उसमें इनके भेद कितने हैं, मतलब जैन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, तो मत कितने हैं इनके? 3। और इनकी जातियां कितने, ये कितने प्रकार के होते हैं जैन? 2 प्रकार के। सरोज हरणा भैक्ष भुजो लुंचित मूर्धजा श्वेतांबरा क्षमाशीला निसंगा जैन साधवः। सरोज हरणा, सरोज मतलब धूल मिट्टी, उसको हरण करने वाला, वो मोर के पंख का रखते हैं ना। सरोज हरणा भैक्ष भुजो, भिक्षा का ही भोजन करते हैं, जो भिक्षा का खाते हैं। तो सरोज हरणा भैक्ष भुजो लुंचित मूर्धजा, केस नोचने वाले। श्वेतांबरा क्षमाशीला, जो क्षमाशील, मान इनके यहाँ एक क्षमा पर्व ही होता है, हैं? हाँ, तो बोले सबको माफ कर दो, क्षमा मांगते हैं सबसे। और क्षमा मांगते ही क्या हो जाता है? अगला व्यक्ति शांत हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो ये क्षमा देना और क्षमा लेना बहुत ही बड़ी चीज है। ये दूसरे ने कुछ हमारा अपराध कर दिया तो, और वो क्षमा मांग भी नहीं रहा है,
हम कह रहे हैं हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं, पर वो मांगे तो एक बार हम कर देंगे, हम तैयार बैठे हैं। वो कहता मैं तो नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो फिर ये मतलब परेशान होता रहता है 2, 4, 5, 10 साल तक, कभी तक भी। बोले हमने माफ कर दिया उसको दिल से, पर वो एक बार बोले तो सही। तो ऐसे दूसरे का वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना कि वो मांगे तब दूं। अपने ही मन में अपने सामने उसको कल्पना में खड़ा करके माफ कर दो। माफ करने का मतलब है बस फिर दोबारा चिंतन नहीं आएगा। और दूसरे से माफी मांगना, तो कभी कभी किसी से माफी मांगते हैं, दूसरा कहता है कि मैं तेरे को जीवन भर माफ नहीं कर सकता हूं। तो क्या करोगे आप? माफी मांग भी लो और उसने मना कर दिया, फिर क्या करोगे? तो रोजाना उससे माफी मांगो, भाई मैं तेरे से माफी मांग रहा हूं, मतलब स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से आप जाओगे तो फिर धमका देगा। तो स्थूल रूप से नहीं जाना, उसको सामने रख करके जब रोजाना हम भगवान को साक्षी मान के उससे क्षमा मांगते हैं तो फिर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये क्षमाशीला, निसंगा, निर्लिप्त, अनासक्त, अनासक्ति का भाव होता है। ऐसे होते हैं ये जैन साधु। सरोज हरणा भैक्ष भुजो लुंचित मूर्धजा श्वेतांबरा क्षमाशीला निसंगा जैन साधव। और दूसरे हैं लुंचिता पिच्छिका हस्ता पाणी पात्रा दिगंबरा ऊर्ध्वाशिनो गृहे दातुर द्वितीया स्यु जिनर्षय। ये भी लुंचिता माने केस, तो ये भी नोचते हैं। और पिच्छिका हस्ता, वो मयूर पंख हाथ में रखते हैं, वो वाला भी रखते हैं। और पाणी पात्रा, हाथ ही पात्र हैं इनके, वो कोई पात्र नहीं रखते साथ में, हाथ में लेते हैं वही खा लेते हैं। पाणी पात्रा दिगंबरा, कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, दिशाएं ही अंबर हैं जिनके, तो दिगंबर हैं। ऊर्ध्वाशिनो गृहे, और घर में ही बैठ करके जो देने वाला है, दातुहु दातुर द्वितीया स्युहु जिनर्षयः, जो देने वाला है उसके घर में ही बैठ करके ऊपर की ओर से खाने वाले। ऊर्ध्वाशिनो, ऊपर की ओर से खाने वाले मतलब है जी, पात्र तो है ही नहीं, हाथ ही है। ऐसे अच्छा, जो देने वाले वो ऊपर से गिराते हैं उसको, मतलब वो टच नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको खा रहे थे, झूठा हो गया ना। वो दक्षिण में भी ऐसे ही करते हैं, उत्तर भारत में तो मतलब जैसे वो कड़छी से डालेंगे ना, और जिस थाली में डाल रही हैं उसको यदि छू गई तो झूठा हो गया फिर। हाँ, तो उसको ठीक करना चाहिए। और वो दक्षिण में बाएं हाथ से भी टच नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रखना है, दाहिने से ही खाते हैं। ऊर्ध्वाशिनो गृहे दातुहु, दाता के घर में, जो देने वाला है ना उसके घर में ऊपर से ही डालते हैं, वो वही खाने वाले हैं। ऐसे द्वितीया स्युहु जिनर्षय, तो ये दूसरी प्रकार के जिन हैं, ऋषि हैं। एक प्रकार के श्वेतांबरी, दूसरी प्रकार के दिगंबरी। भुंक्ते न केवली न स्त्री मोक्षम एति दिगंबरः प्राहुः एषाम अयम भेदो महान श्वेतांबरैसः। तो ये क्या कह रहे हैं? भुंक्ते न केवली, जो केवली हो जाता है, अर्थात जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, कषायों को हटा दिया है, वो न भुंक्ते, वो खाता नहीं है, खाना नहीं खाता है, मतलब उसको जरूरत ही नहीं है, ना शरीर नहीं रखता है, ये भाव है, तो शरीर को छोड़ देगा फिर। भूंगते न केवली, उनका सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत क्या है? इन्हीं का, दिगंबरियों का ही। भूंगते न केवली, जो कैवल्य को प्राप्त कर जाता है वो न भूंगते, खाता नहीं है। न स्त्री मोक्षम एति, स्त्री को कभी मोक्ष नहीं मिलता है। न स्त्री मोक्षम एति दिगंबरः प्राहु, ऐसा दिगंबर भी बोलते हैं। एषाम अयम भेदः, तो ये इन दोनों में भेद है। श्वेतांबरी ऐसा नहीं मानते हैं, दिगंबरी ऐसा मानते हैं। तो करें कि ये इन दोनों में एषाम अयम भेदः, महान, ये महान भेद है इन दोनों में। किस किस में? श्वेतांबरई सह, श्वेतांबरियों के साथ ये इनका महान भेद है। बाकी सारा
भेद नहीं है, अभेद ही है। बाकी तो बस एक वस्त्र वाला भेद है और दूसरा एक स्त्री को मोक्ष नहीं मिलता, इसमें भेद है। तो ये हो गया आपका पूरा यहाँ पे आर्हत दर्शन। ये रामानुज जी का है अगला विशिष्टाद्वैत दर्शन। तो इनका जो शुरुआत है वो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, इन्होंने शंकराचार्य जी का जम करके खंडन किया है, तो वो तो आप स्वयं पढ़ लेना। ये क्या मानते हैं उसको पढ़ा रही। तो ये तीन तत्वों को मानते हैं, जीव, प्रकृति और ब्रह्म परमात्मा। ईश्वरः चिद अचित इति पदार्थ त्रितयम् हरिः, ईश्वरः चित इति प्रोक्तो जीवो दृश्यम अचित पुनः। क्या मानते हैं ये? ईश्वर, एक तो ईश्वर को मानते हैं, एक चित चेतन को मानते हैं, अचित इति और एक जड़ को मानते हैं। अचित इति पदार्थ त्रितयम् हरिः, तो इन तीन पदार्थों को ये मानते हैं। ईश्वरः चित इति प्रोक्तः, तो ईश्वर और चित ये दोनों तो हमने कह दिए हैं। जीवो दृश्यम अचित पुनः, ईश्वरः चित इति प्रोक्तो जीव, ऐसे है ये इसका अन्वय। ईश्वर और चित का मतलब जीव, ईश्वर चित इति प्रोक्तो जीवः, और दृश्यम अचित पुनः, जो दृश्य है वो अचित है। तो चित, अचित, ईश्वर, इन तीन को मानते हैं ये। तो इनका चित और अचित तो वही है जो षड दर्शन में माना है। ईश्वर का स्वरूप इनका थोड़ा सा अलग है। अचित क्या है? अचित शब्द वाच्यम दृश्यम जड़म जगत त्रिविधम भोग्य भोगोपकरण भोगायतन भेदात। अचित शब्द वही है, जड़ ही है। अचित शब्द वाच्यम दृश्यम जड़म जगत त्रिविधम, तो ये जो जड़ जगत है ये तीन प्रकार का है। कौन कौन सा? भोग्य, भोग उपकरण, भोगायतन। भोग्य तो विषय हो गए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये भोग्य। तो ये क्या है? जड़ त्रिगुण का ही भेद है ना, सारा विस्तार है। भोगोपकरण एकादश इंद्रियां, तो एकादश इंद्रियां भी क्या है? त्रिगुणात्मक, ये भी अचित का ही भेद है, जड़ का ही भेद है। और भोगायतन, जहां भोगे जाते हैं भोग, वो शरीर, तो शरीर भी पांच भूतों से बना है, तो वो भी क्या है? त्रिगुण का ही विस्तार है। तो तीनों क्या है? अचित ही है। तीन प्रकार का है ये जड़ जगत। कौन कौन से प्रकार हैं? भोग्य, भोग उपकरण, भोगायतन। शरीर, इंद्रियां और विषय, ये तीन है। ईश्वर का निरूपण कर रहे हैं। ईश्वर का निरूपण क्या है? ईश्वर उनकी पांच मूर्तियां हैं। अच्छा, पहले ये मैंने जीव का किया नहीं, जीव का वो ही है जो हम करते हैं ना, जीव का वर्णन। तत्र चित शब्द वाच्य, चित शब्द जो चेतन है उसको क्या कहेंगे? जीवात्मान। जीवात्मान परमात्मन सकाशात भिन्ना नित्याश्च, परमात्मा से तो भिन्न है ये, लेकिन ये नित्य है और चेतन है। तथा च श्रुति, जैसा कि श्रुति में कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय इत्यादि ने में कहा ना, तो द्वा सुपर्णा माने एक परमात्मा है और एक चेतन जीव है। अतएव उक्तम नानात्मानो व्यवस्थातः, वैशेषिक में कहा ना अनेक आत्माएं हैं, ऐसी व्यवस्था देखे जाने से। और गीता में भी कहा न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जैसा गीता में माना है जीव का स्वरूप, वैसा ही हम भी मानते हैं। तो जीव का बताया और प्रकृति का बताया। जीव के और भी उदाहरण दे रहे हैं ये श्वेताश्वतर उपनिषद के, और न्याय दर्शन का भी कहा। अपर था, अगर इससे अपर माने जीव को, जैसा कि बौद्ध भिक्षु मान रहे थे, तो क्या हो जाएगा? कृत प्रणाश अकृत अभ्यागम प्रसंग। अगर इस रूप में जीव को नहीं मानेंगे, नित्य नहीं मानेंगे, क्षणिक मानेंगे, तो कृत का तो नाश होने लगेगा। कृत प्रणाश
अकृत अभ्यागम है, जो नहीं किया वो फल मिलने लगेगा, जो किया उसका नाश होने लगेगा, तो ये दोष आएगा। इसलिए जीव को जैसा ये शास्त्रों में कहा है, दर्शन में, उपनिषद में, गीता में, वैसा ही मानना चाहिए। अतः एव उक्तम वीतराग जन्म दर्शनात्, न्याय दर्शन का सूत्र है ना ये, जो विगत राग हो गए उनका जन्म नहीं देखा जाता है। वीतराग जन्म अदर्शनात् इति तद अणुत्वम अपि श्रुति प्रसिद्धम, वो जीवात्मा नित्य भी है और अणु भी है, वो विराट नहीं है, विभू नहीं है। तो ये कैसे पता लगा? तो इसके लिए श्वेता श्वेतर का वो दे रहे हैं उदाहरण। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स च अनंताय कल्पते। तो बाल का जो अगला भाग है उसके भी 100 हिस्से किए जाएं। बाल, केश, उसका आगे वाला भाग कितना छोटा है ना, और उसको भी 100 पार्ट्स में बांटो, उसके भी 100। बालाग्र शतभागस्य शतधा, और फिर वो जो 100वां है ना उसका जितना है ये। शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय स च अनंताय कल्पते। अणुरात्मा चेतसो वेदितव्य, मुंडक उपनिषद का दे दिया। आराग्र मात्र पुरुषः, तो ये सारे इसको ये क्या मानते हैं रामानुजाचार्य, क्या मानते हैं? जीव को चेतन मानते हैं, नित्य मानते हैं और अणु परिमाण वाला मानते हैं, सूक्ष्म मानते हैं। और अचित का भी 3 माना इन्होंने, भोग्य, भोगोपकरण, भोगायतन। लेकिन ईश्वर का निरूपण इनका थोड़ा अलग है। ईश्वर के बारे में कहते हैं तस्य जगतः कर्ता उपादानम च ईश्वर अपदार्थः पुरुषोत्तम वासुदेवादि देवादि पद वेदनीय। कह रहे हैं ईश्वर कौन है? एक तो इन्होंने ईश्वर को उपादान कारण माना, तस्य जगतः कर्ता, उस जगत का कर्ता, उपादानम च ईश्वर, निमित्त कारण नहीं माना, उपादान माना। वासुदेव परम ब्रह्म कल्याण गुण संयुतः भुवनाम उपादानम कर्ता जीव नियामक इति। वो वासुदेव कैसा है? परब्रह्म है, कल्याण गुण संयुक्त है, भुवना नाम उपादानम, जो 14 भुवन हैं उनका वो उपादान कारण है। भुवना नाम उपादानम कर्ता जीव नियामकः, भुवनों का उपादान कारण है और जीवों के नियमन का करता है, उनको नियंत्रित रखने वाला है वो। स एव वासुदेव परम कारुणिक भक्तवत्सल परम पुरुषः उपासक अनुगुण तत्तत् फल प्रदानाय स्वलीलावशात् अर्चा विभव व्यूह सूक्ष्मांतर्यामी भेदेन पंचधा अवतिष्ठते। वो वासुदेव परम कारुणिक हैं, भक्तवत्सल हैं और परम पुरुष हैं, और जो उनके उपासक हैं उनको अनुगुणा तत्तत् फल प्रदान आए, जैसे जैसे उपासकों के अपने कर्म हैं उसके अनुसार ही फल देते हैं। और स्वलीला वशात, अपनी लीला के कारण वो लीला वशात अर्चा विभव व्यूह सूक्ष्म अंतर्यामी भेदेन पंचधा अवतिष्ठते। तो 5 प्रकार से रहते हैं वो। तो ये 5 का फिर इन्होंने वर्णन किया है। अर्चा क्या है? अर्चा विभा व्यूह सूक्ष्म और अंतर्यामी, इन भेदों से रहते हैं वो। अर्चा है प्रतिमा आदि, जो मूर्ति आदि बनाई है ना, तो इनका ये मानना है कि घर में, मंदिर में, चौराहे में, खेत में देवता के रूप में जो पूजित प्रतिष्ठित पत्थर है या धातु आदि की मूर्तियां हैं उनको अर्चा कहते हैं। तो ये ईश्वर का ही रूप है। इन प्रतिमाओं को सूक्ष्म और दिव्य शरीर युक्त परमात्मा अपना शरीर बना लेता है, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो यही मानते हैं कि मतलब वो ईश्वर ही है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद। ठीक है रजनीश जी? हाँ। और करें कुछ कुछ मूर्तियां तो अपने आप ही प्रकट होती हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी भी नहीं पड़ती। तो कभी कभी आपने सुना होगा ना, ऐसे कई जगह देखा मैंने, बोले ये स्वयं भू है। अब ये पता नहीं कितने वर्षों पहले शायद वहां किसी ने मंदिर बनाया होगा, फिर मंदिर टूट गया होगा, शिवलिंग ऐसे ही बचा रह गया होगा, फिर वो पृथ्वी के कुछ
ऐसे वहां परिवर्तन हुए होंगे तो वो ऊपर आया होगा, जैसे लावा आदि ऊपर आते हैं, ऐसा जो दूसरी परंपरा से आए हैं वो ऐसा वर्णन कर देंगे उसके बारे में। तो अर्चा, विभव, विभव किसको कहते हैं? राम आदि के रूप में जो अवतार आते हैं ना, उनको ये विभव कहते हैं, वो भी भगवान का ही रूप है। तो विभव फिर दो प्रकार के होते हैं, मुख्य और गौण। मुख्य विभव वह है जो परमात्मा अपनी इच्छा से विशेष भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए साक्षात प्रकट होते हैं। गौण विभव में आवेश के रूप में अवतार होता है, जीवाधिष्ठित शरीर में कोई विशेष कार्य सिद्ध करने के लिए परमात्मा अपने रूप से या शक्ति से प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे परशुराम आदि में जो स्वरूप है वो स्वरूप से ही आवेश होता है। शक्ति के द्वारा आवेश विधि शिव आदि चेतन रूपों में होता है। और मत्स्य, कूर्म आदि जो 10 अवतार हैं वो विभव ही हैं। मुख्य विभवों की उपासना मोक्ष चाहने वालों को करनी चाहिए, क्योंकि ये विभव दीप से जले दीप की तरह हैं। दीप से दीप जलता है ना, तो ईश्वर ने ही अपनी शक्तियां उस अवतार में डाल के फिर भेजा है, तो इसलिए इनका करना चाहिए। तो शिव, अग्नि, परशुराम, व्यास आदि ये गौण विभव हैं। पूजा भोग के जो इच्छु लोग हैं वो इनकी पूजा करें। तीसरा है व्यूह। व्यूह 4 प्रकार का है, वासुदेव, संकीर्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध नहीं, अग्निरुद्ध। उपासना करने के लिए तथा संसार की सृष्टि आदि के लिए परमात्मा ही 4 प्रकार से अवस्थित हैं, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि। 6 गुणों से वासुदेव पूर्ण हैं। ज्ञान और बल से युक्त संकर्षण होते हैं। प्रद्युम्न ऐश्वर्य और वीर्य से युक्त है। अनिरुद्ध में शक्ति तथा तेज है। तो स्मरणीय है कि संकर्षण आदि में अपने 2 गुणों के अतिरिक्त भी 4 गुण रहते हैं, लेकिन वे अप्रकाशित हैं। तो ये 3 बताए। 2 प्रकार के ब्रह्म और हैं, सूक्ष्म और अंतर्यामी, तो उसकी शेष चर्चा कल करेंगे। अब यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।